क्या? अपनी कार्यशैली को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें जालौन के उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम पद से हटा करके पुरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। वहीं उनके स्थान पर राकेश कुमार सोनी को नया एसडीएम जालौन बनाया गया है। यह पूरी कार्रवाई आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर की गई है और आदेश के बाद रिंकू सिंह राही को तत्काल प्रभाव से जालौन का चार्ज छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। पूरी खबर क्या है विस्तार से चलिए जानते हैं। दरअसल हाल के दिनों में रिंकू सिंह राही कई विवादों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहे हैं। खास करके 23 जून को बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान हुआ विवाद इस पूरे मामले का केंद्र रहा है। 23 जून को निरीक्षण के दौरान कागजात दिखाने को लेकर के उनकी कोल्ड स्टोरेज मालिक और भाजपा ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन से तीखी बहस हो गई थी। यह बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला कथित तौर पर धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। ब्लॉक प्रमुख ने बाद में प्रेस वार्ता कर सीसीटीवी फुटेज जारी किया और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत भी की, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी थी। इस बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। जहां एक ओर कहा गया कि निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में खामियों के चलते विवाद बढ़ा, वहीं ब्लॉक प्रमुख का आरोप था कि कागज मांगने पर एसडीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और थप्पड़ मारने की कोशिश की तथा धक्का मुक्की भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि यह शासन स्तर तक पहुंच गया और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी। और अब आईएएस रिंकू सिंह की प्रशासनिक फेरबदल को भी इसी मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आईएएस रिंकू सिंह शाहजहांपुर में वकीलों के सामने उठक बैठक करके चर्चा में आए थे। करीब 11 महीने पहले रिंकू सिंह राही मथुरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफर होकर के 24 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में एसडीएम का चार्ज संभाला था। इसी दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय पर पड़ी। उन्होंने उन्हें टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह को जवाब दिया कि शौचालय गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए थे, कहने लगे कि यह गलती तहसील कर्मचारियों की है। उन्होंने मौके पर ही मुंशी से उठक बैठक लगवा दी थी। तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनको मुंशी से उठक बैठक लगवाने की बात पता चल गई। इस पर वकील भड़क गए थे। उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया था। एसडीएम ने वकीलों से कहा कि मुंशी ने गलती की है। इस पर वकीलों ने कहा था कि गलती है तो उठक बैठक लगवाना सही नहीं है, क्या आप उठक बैठक लगवा सकते हैं? इस पर रिंकू सिंह ने कहा था कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं उठक बैठक लगा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। करीब 13 महीने आईएएस रिंकू सिंह लखनऊ में राजस्व परिषद के मुख्यालय में अटैच रहे। अप्रैल 2026 में उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद फिर मई 2026 में उन्हें जालौन में पोस्टिंग मिली थी। बता दें कि आईएएस रिंकू हाथरस के रहने वाले हैं। पहले पीसीएस फिर आईएएस बने रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 को हाथरस में एक दलित परिवार में हुआ था। वह थाना सासनी के गांव उसवा के रहने वाले हैं। 2 भाइयों में बड़े रिंकू के पिता सौदान सिंह राही आटा चक्की चलाकर परिवार का पालन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने पर उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। इसकी मदद से उन्होंने जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया था। 2004 में रिंकू सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। नौकरी के दौरान उन्होंने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी। 2021 में उन्हें 683वीं रैंक मिली और आईएएस बने थे। परिवार में पत्नी सुलेखा योगा टीचर रही हैं। उनका 10 साल का एक बेटा ध्रुव राही है। पीसीएस बनने के बाद आपको बता दें कि 2008 में रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में हुई थी। वहां उन्होंने छात्रवृत्ति और पेंशन में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उस समय बसपा सरकार थी। 26 मार्च 2009 को रिंकू एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इसमें रिंकू राही को 7 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा तक इस घटना में बाहर आ गया था और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। साथ ही एक कान भी खराब हो गया और एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इस हमले के बाद रिंकू को हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया था। करीब 1 महीने मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे थे वो। ऑपरेशन के बाद फिर वो
ठीक होकर के लौटे थे। अब एक बार फिर हाल की घटना को लेकर के रिंकू सिंह चर्चा के केंद्र में है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।